अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है, कैसी हैं। मैं नज़मा खालिद आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुई हूँ। और आप लोग कैसी हैं। आप लोग खुश रहें और आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रखें अल्लाह ताला। तो आज मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक भी करें, शेयर करें, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, इसलिए कि ये आपकी मोहब्बत होती है। हम आपके लिए इतनी वो कोशिश कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, तो इतना तो हक बनता है कि आप हमें सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आज मैं आपको जेंट्स कॉलर की कटिंग करना बताऊंगी कि जेंट्स कॉलर की कटिंग मार के किस तरह लगाते हैं, ठीक है। आए आपको मार के लगाना बताती हूँ कि किस तरह मार के लगाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंची टेप की मदद से इंची वो रखेंगी 4 इंच की, या आप 3.25 इंच पर के वो लेंगी, बुकरम लेंगे। देखिए, सीधे पे बुकरम रखेंगी इस तरह से, यहाँ से लिया और ये सीधा होना चाहिए, आरे पे नहीं। यहाँ पे यूँ रखा, याद रहे आरे पे नहीं बनाएंगे। उसका 4 इंच के लिया, इसको फोल्ड कर लिया। ये फोल्ड करने के बाद डबल के आपने, उसके बाद इंची टेप लेंगे आप, और इंची टेप लेने के बाद सीधा बिल्कुल इस तरह से हम निशान लगाएंगे। निशान लगा लेंगे आप। निशान लगाने के बाद गले की टिक आपकी जितनी होगी, गले की टिक 3 इंच पे है, तो वो मैं नॉर्मल के बारे में बताना चाहूँगी आपको। तो नॉर्मल है तो ये 3 इंच पे टिक लगा दिए। अगर कोई औरत सेहतमंद है, मोटी है, जिसकी गुद्दी ज़्यादा बड़ी भी होती है, तो उसके आप 3.5 पे भी लगा सकती हैं। यहाँ पे लिया और आपने यहाँ से इस तरह से आपने यूँ किया। ये देखिए, यहाँ पे 3 इंच पे टिक पे यूँ लगाया और 1.25 इंच का वो हम शेप देंगे, ठीक है ना। हल्का सा शेप देने के बाद यहाँ पे एक यूँ लिया आपने, इसके रखा और यहाँ से हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये देखें, इस तरह से निशान लेके लगा लिया। उसके बाद स्ट्रेट आप क्या करेंगी, यहाँ पे एक सूत 1.25 इंच पर यहाँ पे भी एक टिक लगाएंगे, ठीक है। और स्ट्रेट यहाँ पे यूँ निशान स्केल की मदद से हम निशान मार लेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगी और यहाँ पे भी 1 इंच में 2 सूत कम हम इसकी थोड़ी सी शेप देके हल्का सा, और यहाँ पे सीधे पे ये देखिए यूँ हम निशान लगाएंगे, ठीक है। निशान लगाने के बाद अब आप क्या करेंगे, बिल्कुल 3 इंच पे ये स्ट्रेट निशान दोबारा लगाएंगे आप, ठीक है। ये देखिए, बिल्कुल 3 इंच आप देख सकती हैं, बिल्कुल 3 इंच पे आप ये स्ट्रेट एक यूँ लिया निशान, और आप बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेट आपने यूँ निशान लगा लिया, ठीक है। उसके बाद निशान लगाने के बाद उसके बाद आप इस तरह से भी आप 3 इंच पे रखने के बाद, जैसे मैंने किया है आपको समझाने के लिए, तो ये डॉट डॉट इस तरह से भी आप यूँ रख सकती हैं, इस तरह से भी रख सकती हैं। लगाने के बाद उसके बाद आप सीधे निशान मार लें, ठीक है, ताकि कम ज़्यादा ना हो। उसके बाद दोबारा आप क्या करेंगी, 1.25 इंच का शेप देंगी और दोबारा ये गले की टिक यहाँ पे 3 इंच है, तो यहाँ पे भी इसी तरह हम 3 इंच पे रख कर, और ये हल्का सा यहाँ पे भी 1.25 इंच पे हम शेप देंगे। शेप देने के बाद यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने यूँ लिया और ऐसे ये 3 इंच पे टिक पे मिला दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे नोक बनाने के लिए हम 2 इंच पे हम इसके लेंगे। ये देखिए 2 इंच पे हम लेंगे, इस पे इसके साथ मिलाएंगे आप 2 इंच एक सूद है, यहाँ पे 2 इंच पे इस पे नोक लेंगे और हल्का सा ये शेप दे देंगे आप। यहाँ पे लिया, हल्का सा शेप देने के बाद यूँ इस तरह से हम शेप दे देंगे। तो ये मुकम्मल देखें आप जेंट्स कॉलर किस तरह आप घर बैठे भी, आपके पास फ्यूजिंग घर में सबके रखे हुए होते हैं, तो घर बैठे भी आप कोई बाहर से लाने वाले आपके पास नहीं है, तो आप इस तरह भी आप बना सकती है। फ़ौरन कटिंग करेंगे हम तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कटिंग करने का तरीका ये है कि ये देखें, कटिंग कर लिए, ठीक है ना। ये देखें आप कटिंग करने के बाद आप इसको क्या करेंगी, दोबारा आपने यूँ किया और इसको हल्का सा ये हाथ से यूँ 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 सही कर लें, बैठा लें इस तरह से। बैठाने के बाद इस्त्री की मदद से भी कर सकती हैं, हल्का सा कर लें। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके साथ मिलाया, ठीक है। ये देखें, आप देख सकती हैं ये बन गए, ठीक है। ये शेप इनका हो गया, इस तरह से हम शेप देंगे और अपने सीधे लेने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। डबल करने के बाद आप देखें, डबल करने के बाद हमने इसको क्या किया, इस्त्री की मदद से आप इसको बैठा लेंगी। ये देखें, इस तरह से हमने इस्त्री करके बैठा दिया, आप देख सकती हैं
सही है। अब आप क्या करेंगे, ये देखें, इसके बिल्कुल सही से करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे यू शेप देंगे और आप शेप इस तरह से हम एक पीस उठाएंगे और इसको इस्त्री की मदद से बैठा लेंगे। बैठाने के बाद आप क्या करेंगी, यहाँ पे ये सिलाई करूँगी। सिलाई करने के बाद फिर यहाँ पे अभी आपको सिलाई करते हुए मैं दिखाती हूँ, ठीक है। सही है, अभी आपको सिलाई करके बोले सही नाज़रीन। अब आपको देखें मैं सिलना बताती हूँ कि किस तरह सिलाई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये सीधी सिलाई कर ली है यहाँ से। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आप यहाँ से कपड़ा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर लेंगे आप। उसके बाद ये देखें मैंने कटिंग कर लिया, अब सिलाई करेंगे आप। ये यहाँ से इस तरह लेंगे आप। उसके बाद आपने यूं किया, यहाँ पे यूं लिया। उसके बाद आपने ठीक है, उसके बाद आपने यूं कर लिया। सिलाई कर ली, आप देख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, हम कटिंग करेंगे। कटिंग करना बताएंगे कि कटिंग किस तरह करेंगे हम, ठीक है। यहाँ से आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिर ये वाले हिस्सा जो है ये भी हम कटिंग करेंगे। ये हम सिलने के हिस्सा रखेंगे 2 सूत सिलाई कर लिए। अब आप क्या करेंगे, इसके नोक पे हम कटिंग जो हल्का सा वो लगाएंगे, यहाँ पे कर लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी हल्का सा शेप देंगे और आप इसको हम पलट लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए पलट। सही नाज़रीन, ये देखें बिल्कुल पलट दिया। ये देखिए खूबसूरत सा आप देख सकती हैं, माशाल्लाह। ये देखिए अभी मैंने इस्त्री की भी नहीं है, उसके बावजूद आप देख सकती हैं इसकी फिनिशिंग, सब कुछ देख लें इस तरह से। उसके बाद आप क्या करेंगी, ये बीच वाले हिस्से में ना सिलाई लगाऊंगी ऐसे। ये देखिए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप सीधी सिलाई लगा लें। मुकम्मल कर लिया, सिलाई मुकम्मल कर ली। अब आप क्या करेंगी, इसको ये देखिए मैंने जो ये कपड़ा रखा है ना, जो 2 सूत सिलाने के लिए, जैसे कि मैंने शेरवानी कॉलर में आप लोगों को बताया है कि किस तरह कॉलर लगाते हैं, इसी तरह आप वहाँ से जॉइन करेंगी, यहाँ से स्टार्ट करेंगी शेरवानी कॉलर। उसके बाद ये सीधी सिलाई करेंगी। सिलाई करने के बाद जो कचरा होगा उसको अंदर रख कर फिर दोबारा इस पर आप सिलाई मार देंगी, ठीक है ना। तो उम्मीद करती हूँ आप देखें कि किस तरह सिलाई की जाती है। ये देखें आपको मैं दिखाती चलूँ, ये देखें कॉलर देख सकती हैं आप, कॉलर तैयार है। ये देखें आप यहाँ से इस तरह से एक इस्त्री मैंने कर ली है, यह कॉलर तैयार हो गए माशाल्लाह से। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकती हैं ये कॉलर किस तरह बनाई जाती है। ये देखिए दूसरी कॉलर मैंने इस्त्री करके बैठा लिए, तो ये भी देख लें आप। ये देखें ऐसे, और इसको भी देख लें, और ये इसको भी इस्त्री करके बैठाऊंगी, लट गई हुई है, तो लिहाजा दोनों देख लें आप, सही है। और दुआ में याद रखिएगा। नजमा खालिद को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।